पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक लफ्ज सुनने को मिलता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ज़र मुबादला बेचते हैं और पाकिस्तान चलता है। लेकिन एक ओवरसीज पाकिस्तानी अगर यूरोप के अंदर पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है? हजारों ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए पाकिस्तान की आवाम बड़ी उत्सुक होती है और वो ये चाहती है कि यूरोप के अंदर पहुंचना, वो भी डंकी लगा के, कितना मुश्किल काम होता है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, गुजरात से ताल्लुक है, अली हैदर नाम है। अली हैदर, क्या सोच के घर से निकले थे? बस जी घर की मजबूरियाँ थी जी। और ये इतना खतरनाक काम करने पे आप आ गए? बिल्कुल। क्या क्या खतरात मोल लिए? बस खतरात ऐसे ही समझ लें जैसे जान की बाजी भी है जी। उम्र कितनी थी जब आप निकले थे घर से? मेरी 18 साल। 18 साल उम्र थी। आपका पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड बना हुआ था? नहीं था बना भी। बस जाना है तो जाना है। जाना तो जाना है। मतलब पाकिस्तान के अंदर आपका मूड नहीं बना कि पाकिस्तान के अंदर रह के काम किया जाए? नहीं, मूड भी है था, लेकिन कुछ वक्त ऐसा था, सब दोस्तों ने मशवरा किया तो कि पाकिस्तान से बाहर निकले, अपने घर की हालत को सुधारें, हालत को दुरुस्त करने के लिए। तो जो वालिदैन है, जाहिर सी बात है, उनके लिए तो बच्चा अपना चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, वो घर वाले तो मानते ही नहीं थे। कितना टाइम लगा पाकिस्तान से यहाँ स्पेन पहुंचने? जी मुकम्मल अगर स्ट्रगल देखें तो वो 3 साल लग गए। जो पहला आपका स्टेप था वहां से, पाकिस्तान से कहाँ आए थे? पाकिस्तान से पहला स्टेप ईरान, फिर तुर्की। तो तुर्की कितना अरसा है? तुर्की में तकरीबन रहा हूँ पौने 2 साल तकरीबन। पौने 2 साल। तो काम काज करते रहे? हाँ, कुछ काम किया, कुछ आगे के लिए ट्राई लगाई, डंकी वगैरह। तो डंकी लगाने का तरीका वारदात क्या है? इसको मैं तरीका वारदात इसलिए कह रहा हूँ कि एक कोई आसान काम तो आया नहीं है। डंकी वारदात यही है, रात के अंधेरे में बॉर्डर क्रॉस करना अनलीगल। उसमें आपको खतरा भी हो सकता है कई चीज़ों से। कहीं ऐसा लगा आपको, कहीं ऐसा लगा कि भाई यहाँ से आगे अब नहीं जाना, बस वापस पाकिस्तान जाता हूँ? हाँ, एक जगह पे लगा था। क्या सीन था वो? बस यही था कि बस यार इधर बस है हमारी, हम नहीं जाएंगे। वजह क्या थी? बस यार मैं तो बीमार भी हो गया था उधर, पहली वजह। दूसरी वजह ये थी कि पैदल जो चलने वाला सफ़र था ना, बहुत ज़्यादा था। पहाड़ियों के ऊपर जाना रात के अंधेरे में बहुत मुश्किल काम। कहीं पे मार पड़ी हो? लेकिन मुझे तो नहीं पड़ी, लेकिन मेरे दोस्तों को बहुत ज़्यादा को पड़ी है, जिनके पास मसलन डकैत पड़े थे हमको उधर, तो जिन्होंने पैसे नहीं उनको दिए, उनको मार भी पड़ी है। अच्छा, खाने पीने का क्या होता है? खाने पीने का कोई नहीं, खाने पीने का वही है आपके पास जो खजूरें वगैरह या नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स है, वही है। तो फिर उसके बाद पानी भी 2-3 दिन कोई नहीं मिलता, एक बोतल के साथ ही आपने चल। सबसे पहला स्टेप तो ईरान है, उसके बाद तुर्की है, फिर उसके बाद यूनान है। फिर आपके लिए सौखा हो जाता है सारा काम? हाँ, फिर आसानी है, लेकिन आगे भी लड़के आते हैं। मैंने तो बाइयर उधर से आया हूँ, ग्रीस से, इधर स्पेन में बाइयर आ गया था। अगर अच्छे जो है ना, वो मेरा तकरीबन 2 साल लग गए इसी स्ट्रगल में। नहीं, अगर अभी कोई आ रहा हो? अभी तो नहीं आ रहा, अभी आप अपनी फैमिली में से किसी को मशवरा देंगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे भाई, बहुत मुश्किल है, जान की बाजी है उधर, नहीं लगानी चाहिए। ये फैशन क्यों बना? फैशन का बस एक तो हमारे इलाके में, एक तो शौक के तौर पर भी, दूसरा घर की मजबूरी भी होती। अब जब आपको 3 साल हो गए यहाँ स्पेन में? 2 साल हो गए। 2 साल में पेपरों के लिए क्या किया? किसने गाइड किया? कोई अपना था यहाँ पे? अपना बिल्कुल भी नहीं था। मेरे वालिद साहब हैं, उनका दोस्त था इधर, एक गाँव में होते हैं वो, उन्होंने गाइडेंस किया था। उनके पास मैंने पहले दिन स्टे किया, 1 महीना उधर रहा। उन्होंने सब कुछ बताया कि पहले पदरोन करवानी है। मेरा आईडी कार्ड पासपोर्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने अच्छा गाइडेंस किया। अगर अपना कोई नहीं है प्रदेश में, कितना मुश्किल है। लेकिन उनकी बात है, उन्होंने अपनों से भी ज्यादा किया। तो इधर अपनों से ज्यादा लोग जो है ना, वो कोऑपरेट करते हैं। अपने तो नहीं काम आते बहुत। एक 18 साल का बच्चा जब पाकिस्तान से चला, उसको ना खाना बनाना आता है, ना उसको कपड़े धोने आते हैं, ना उसको कोई और काम आता है। वो घर में एक वो लाडला बच्चा जिस तरह होता है, ऐसे ही है। तो वो जब प्रदेश के अंदर आता है तो वो कितना मुश्किल होता है ये चीजें सीखना, फिर लोगों की बातें भी। आहिस्ता आहिस्ता जब उनमें आप रहते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, बाहर निकलते हैं, घर में रहते हैं, खाना पकाते हैं, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं। मेन मुद्दा यह है कि आप अपने घर को सुधारने के लिए आए, माली हालात को बेहतर करने। क्या आपने किए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज बेहतर। पहले की निस्बत जब आपने डंकी लगाई थी? बिल्कुल, 1 रुपया भी नहीं था जब घर से निकले थे।
पैसे कितने दिए थे? पैसे तकरीबन स्पेन में आते आते मुझे 25 लाख रुपया खर्चा था। 25 लाख रुपए दे के यहाँ पे पहुंचे जी। और आजकल ये सुनने में आ रहा है कि 50 से 60 लाख रुपए दिया जा रहा है। नॉर्मल है, ज्यादा ज्यादा वो मांग भी रहा है। बाई ईयर जो है मुश्किल है, अभी इस टाइम मुश्किल है। तो पाकिस्तान अब यहाँ से पैसे आप भेजते हैं जी। तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि जी ओवरसीज जो पाकिस्तानी है, अक्सर लोगों को सुना कि जी वही हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, वही हमें पैसे भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, सारा कुछ है। तो कोई ऐसा तजर्बा हुआ कि यहाँ से आप पैसे भेज रहे हैं, या कोई आपका दोस्त गया हो पाकिस्तान, उसके साथ क्या मामलात हुए हों, एयरपोर्ट है, दिगर अदारे हैं, क्या देखिए ताउन जी, है? काफी लोगों के साथ जो है ना वो ऐसा हुआ है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके घर वाले छोड़ जाते हैं, बस पैसे ही बस लेते हैं। जब वो इतने सालों के बाद उधर जाता है तो उनके साथ वो अच्छा सलूक नहीं करते। अच्छा, एक और भी एक बात आती है कि ईदें होती हैं जी। आपको पता, 4-5 साल हो गए तकरीबन घर 5 से साल निकले। हो गए घर से। तो ये ईदें शीदें होती हैं घर में, तो ये होता है कि सुबह सुबह उठ के सेवइयाँ खाओ जी, नमाज पढ़ने जाओ, चंगे कपड़े पहनो। यहाँ पे क्या सीन होता है? इधर तो जी बस छुट्टी आ रही है, नींद पूरी करेंगे बस। बस। तो घर वालों को फोन शोन करते हैं? घर वालों को करते हैं, बस इतना ही है, ईद मुबारक, बस और क्या है। याद आती है घर की? जाहिर ही है, क्यों नहीं आती, वालदैन की तो पहले आती। कभी वालदेन ने कहा हो बस खैर पुत्र मुड़ा होना बहुत हो गया, वो तो रोज बोलते हैं, जाना नहीं है? आप जाना नहीं है, बस वैसे रोज बोलते हैं आ जाओ, हमारा दिल। या अभी आपको थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है ना अभी, इसलिए। तो ये जो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे हम सुनते हैं, बस आप स्पेन पहुंच जाओ, स्पेन में पदरून कराओ, काम ही काम है, अन्य वाह है, सारा कुछ भी नहीं है इधर, बहुत मुश्किल है। अगर किसी का कोई बड़ा सेट हो इधर तो फिर है, लेकिन 2-3 साल तो जो है ना आपको मार खानी पड़ेगी इधर। नहीं, ये जो टिकटॉक पे या वीडियो आप भी देखते होंगे, जो यहाँ पे आते हैं स्पेन में आके, इधर से वो फिर बन जाते हैं वकील वो वैसे वो जो मर्जी नेट पे बन जाए या मीडिया पे जो मर्जी बोल लें, वैसे इधर मुश्किल है, अनलीगल इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है इधर। तो क्या काम नहीं मिलता इधर, अगर मिल जाएगा कम सैलरी पे मिलेगा। कोई ऐसा लम्हा लास्ट पे ये बताएं कि जाहिर से बात है, घर से बंदा दूर होता है, घर में माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, सारे लोग हैं, कोई ऐसा लम्हा आया हो कि जिस वक्त आपको ये लगे कि भाई काश मैं भी वहाँ पे होता? जाहिर सी है, जब पाकिस्तान कोई शादी वगैरह हो या कोई ऐसा दिन हो, फिर उनकी याद आती है बहुत ज़्यादा। उनको भी आती है? जाहिर है, वालदैन को आती है तो दूसरों का पता नहीं। दोस्त अहबाब जो आपके बचपन के थे, बिल्कुल उनको भी याद करते हैं, फोन करते हैं, वो भी मुझे करते हैं। लेकिन एक ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस घर के अंदर, जिस डेरा सिस्टम जो होता है उसके अंदर आप रह रहे हैं, तो वही आपके अपने होते हैं, वही आपकी फैमिली होती है। क्या ऐसा दोस्त है? जी ये सही, हेल्प आउट करते हैं, गमी खुशी में काम आते हैं? बिल्कुल आते हैं। मतलब वो जो एक लेवल है, उनमें से भी कई लोग नहीं आते इधर, ज्यादातर जो है ना वो कम ही आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पर भी गया हूँ मेरी हेल्प की है सब। पाकिस्तान से डंकी लगा के यूरोप नहीं आना, ये मैसेज। बड़ी मेहरबानी आपकी। अली हैदर को पाकिस्तान से आए हुए 5 बरस बीत चुके हैं, और अली हैदर बिलाखिर जब यूरोप के अंदर पहुंच के भी अब इसका ये कहना है कि डंकी लगा के पाकिस्तान से बाहर नहीं आना। उसकी सबसे बड़ी वजह रास्ते के मसाइल बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी और न्यूज़ के अंदर जो रिपोर्ट हुई कि वहाँ पे लाशें पड़ी होती हैं, साथ वाला को जो हम सफ़र होता है वो मर जाता है तो उसको छोड़ना पड़ता है वहाँ पे, उसके पीछे नहीं। और कुछ यहाँ पे आके मुझे भी ऐसा पता चला कि एक बाप अपने बेटे को, उसकी डेथ हो गई रास्ते में कहीं पे, तो उसको छोड़ के उसको आगे जाना पड़ा। तो ये वो अमल है गैर कानूनी तौर पे किसी भी मुल्क के अंदर दाखिल होने के लिए, जो कि हमारे लिए स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए तो एक तो वहाँ पे बैठ के सुहाने ख्वाब दिखते हैं, लेकिन जो ये सफ़र है इसको ये कह सकते हैं कि ये मौत की वादी है, और वहाँ से गुजर के आपने आगे जाना है। आगे जाके भी आपको 3 से 4 साल, कई लोगों को 10-10, 12-12 साल हो गए, अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाए। लेकिन फिर वही है कि अगर आपने आना है, वीज़ा लें, आके मेहनत करें 2-3 साल, बाई एयर आएंगे तो कम से कम आपको ये सहूलत तो एक मैसर होगी ना कि आपको वो रास्ते के जो पैदल जाना है, 2-2 महीने 3-3 महीने पैदल चलना है, एक मुल्क से निकाले जाओ, दूसरे में जाओ, दूसरे से तीसरे में जाओ। बहरहाल ये एक बड़ा कठिन सफ़र है। एक सीरीज़ है जिसकी शुरुआत आज से कर रहा हूँ कि उन लोगों के साथ मिला जाए जो पाकिस्तान में, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके भेजे गए पैसों से पाकिस्तान चलता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।